गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का अध्याय 13 स्टार्ट करेंगे और अध्याय 13 में जो है आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और अंग्रेजी में इसको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कहते हैं। तो इसमें हम लोग पहले समझेंगे कि ये सरफेस एरिया जो देख रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके बारे में, और आयतन। अगर ये दोनों आपको समझ में आए तो फिर इसमें आपको फॉर्मूला आएगा। इसमें भी वही बात है, अध्याय 12 की तरह ही अगर फॉर्मूला याद है तो फिर आपसे ये चैप्टर बन जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला रीड करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को बारी बारी से हम सॉल्यूशन करेंगे। फॉर्मूला में अगर बात करें तो ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल देख रहा है, ये क्षेत्रफल कब आता है? पृष्ठीय मतलब ऊपर, जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड के ये ऊपर का जो एरिया देख रहे हैं, इसी ऊपर के एरिया को ही हम लोग कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे ये मार्कर है तो मार्कर के ये ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, इसी को पृष्ठीय कहा जाता है। पृष्ठीय कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि जहाँ जहाँ आपको पृष्ठीय ऊपर का चीज़ दिखाई दे रहा है, सतह दिखाई दे रहा है, वो सब आपको पृष्ठीय में आएगा। जैसे ये चारों बगल हुआ, ये ऊपर हुआ और ये नीचे वाला, ये सब आपको पृष्ठीय में गिनती आता है। तो पृष्ठीय दो प्रकार का आता है, जब फॉर्मूला देखेंगे तो वहाँ भी समझेंगे। उसके बाद आयतन। आयतन कहाँ आएगा? आयतन जब भी आएगा जब आपका 3 डायमेंशनल कोई आकृति होगा। 3 डायमेंशनल का मतलब होता है त्रिविमीय, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ आता हो, उसी का आयतन निकलता है। और जिसमें केवल और केवल लंबाई चौड़ाई या फिर चौड़ाई ऊंचाई रहता है, उसका आयतन नहीं निकल पाता है, केवल उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे आयत ले लो, आयत का आयतन नहीं होता है, केवल क्षेत्रफल। वर्ग ले लो, चतुर्भुज ले लो, त्रिभुज ले लो, ये सब द्विविमीय आकृति है, इसमें आयतन होता ही नहीं है। आयतन तभी आएगा जब उसमें 3 विमा हो, तब होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें जो है क्लास 10 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, किस किस आकृति को के बारे में फॉर्मूला और देखना है। तो देखते हैं। तो इसमें से पहला जो आकृति आपका हम लेंगे, जैसे घन हो गया और घनाभ हो गया, ये सब के बारे में। तो घन पहले मान लो हम लेते हैं। तो घन का घन, अब ये घन की बात करें तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि घन बनता किससे है। और फॉर्मूला अगर समझ में आ गया तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर बच्चा क्या करते हैं, रटने में लग जाता है। रटने की ज़रूरत है ही नहीं, अगर फॉर्मूला को समझा जाए तो आराम से याद हो सकता है। दूसरा तरीका है उसको रिवाइज, मतलब उसका उपयोग करो, हिसाब बनाओ, अपने आप याद हो जाएगा। तो देखिए ये जो फॉर्मूला यानी घन का देखेंगे तो पहले घन का फिगर देखो। घन का फिगर अगर बात करें, ये जो आकृति है यही आपका क्या है, घन है। घन में अगर ध्यान से देखा जाए तो जितना चौड़ाई, जितना लंबाई और ऊंचाई सब के सब बराबर होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है, आपस में बराबर होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं घन। अब तुम ही सोचो, जैसे मान लो हम इसी सतह की बात करते हैं, अगर लंबाई चौड़ाई इसका बराबर हो तो ये यहाँ 90 डिग्री भी बनता है। लंबाई चौड़ाई अगर बराबर हो तो ये तो आपका वर्ग होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो घन देख रहे हैं, घन का निर्माण वर्ग से होता है। ये वर्ग से होता है, और वर्ग का पता होना चाहिए, चारों भुजा बराबर ही होता है। ये चारों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। उसके बाद ये एक विकर्ण मान लो खींच लेते हैं, और विकर्ण पता होना चाहिए, √2a होता है, यानी √2 गुना भुजा इसका विकर्ण होता है। अब वर्ग क्यों बनाए? क्योंकि वर्ग के मदद से ही इसका हम सारा फॉर्मूला याद कर लेंगे। तो वर्ग का कम से कम तो आपको पता होना चाहिए। वर्ग का अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है, यानी भुजा गुना भुजा होता है, अर्थात a माने हैं तो a का स्क्वायर हो गया। उसके बाद परिमाप इसका बात करें, परिमाप
बात करें यानी परिमाप यानी परिमिति, परिमिति होता है चारों बगल एक बार एक पूरा चक्कर कर लो तो वही परिमिति होता है। तो यानी कि भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, यानी कि 4 गुना भुजा होता है इसका परिमिति। उसके बाद विकर्ण वहाँ हम लिखे ही हैं। विकर्ण क्या हो जाता है? विकर्ण आपका हो जाता है √2a। ये आपका वर्ग के बारे में हुआ। इतना कम से कम वर्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसके मदद से हम घन का देखते हैं। पहला, अगर हम घन का आयतन की बात करें, घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन आपको जब भी बोला जाए तो बना किस चीज़ से है वो देखो। जिस चीज़ से बना है उसके क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देना, आपको आयतन मिल जाएगा। अब ये जो घन है ये बना है आपका वर्ग से। कैसे? आप सोचो, इसको अगर कल्पना करो, इसको पूरा ऐसे करके समेट दें और ऐसे पकड़ के उठाएं तो ऊंचाई बढ़ेगा। यानी ये वर्ग है, मान लो ऐसे करके इसको उठाएं तो केवल ऊंचाई बढ़ेगा और ये घन में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या बोले, जब भी आयतन आपसे पूछे तो वो बना किस चीज़ से है उसके क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देना, निकल जाएगा। अब बताओ, ये जो वर्ग है, चूँकि वर्गे है तो इसका भुजा a मान लेते, ये भी a है तो ऊंचाई भी क्या है, a होगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² और इसमें अगर हम ऊंचाई से गुना करें तो ऊंचाई क्या है, तो देखो इसका ऊंचाई भी a है, तो इसमें अगर ऊंचाई से गुना करें तो a पर पावर हो जाएगा 3, यानी कि घन का आयतन क्या हो गया, a³। a क्या है भाई, a भुजा है, तो हम कह सकते हैं भुजा क्यूब, अर्थात भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो घन का आयतन अगर पूछे तो क्या बता सकते हैं, बताओ, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो पहला फॉर्मूला हो गया क्लियर। अब दूसरा देखो, दूसरा बात करते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 प्रकार का क्षेत्रफल आएगा। एक आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र क्या होगा, संपूर्ण क्या होगा? वक्र को पार्श्व भी कहा जाता है। तो पहले इसको समझते हैं। जब भी आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के है या पार्श्व के है तो करना क्या है, जिस फिगर में कहा वक्र या पार्श्व तो आपको ऊपर और नीचे का भाग को छोड़ के बाकी जो एरिया बच रहा है वही उसका वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे अगर बात करें कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो हम बोले ऊपर और नीचे को छोड़ दो, तो ऊपर और नीचे को छोड़ देंगे तो सोचो कितना वर्ग बचा। एक वर्ग ये हुआ, दूसरा वर्ग ये हुआ और तीसरा इधर वाला हुआ और चौथा इसके पीछे वाला हुआ। कहने का मतलब है कि अगर ऊपर नीचा को छोड़ दें तो 4 वर्ग है। तो पार्श्व का मतलब बोले ऊपर नीचा छोड़ के जो एरिया बच रहा है वो पार्श्व या फिर वक्र में आता है। तो जब 4 वर्ग है तब आप ही बताओ, एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² और ऐसा क्या है, 4 गो। तो इसलिए इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा स्क्वायर अर्थात 4a²। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या फिर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही चीज है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हमने बोला कि ऊपर नीचा छोड़ के चारों बगल वाला, तो 4 वर्ग यहाँ बन रहा है। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², तो 4 है तो हो जाएगा 4a²। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो गया। अब एक आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, किसका, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फिर उसी तरह सोचना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं।
संपूर्ण का मतलब पूरा, जितना भी इसका पृष्ठीय सतह वाला हिस्सा है सब। तो सोचो सतह वाला कहाँ है, 4 वर्ग चारों बगल, एक ऊपर एक नीचे, 6 वर्ग है। अगर पूछा जाए कि भाई वर्ग जो ये घन जो है कितने वर्ग के मिलने से बना है, तो 6 वर्ग के मिलने से बना है। और 6 सतह भी है, देख सकते हैं। तो 6 सतह है तो 6 का क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो एक सतह का क्षेत्रफल हो गया a स्क्वायर, और ऐसा ऐसा आपको 6 है तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, मतलब 6 गुना भुजा स्क्वायर। ये आपका हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का आयतन a क्यूब, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4 गुना भुजा स्क्वायर, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6 गुना भुजा स्क्वायर। अगर इसका आपको विकर्ण निकालना है तो इतना ही से चल जाएगा, लेकिन विकर्ण अगर कभी ज़रूरत पड़े तो क्या होगा, सोचो। विकर्ण होगा कि भाई कोना कोनी, यहाँ ऊपर से लेके इसके नीचे को मिलाएंगे, बीचों बीच जाएगा, ये आपका विकर्ण बनेगा। तो अगर थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाएं, मान लो हम इसी का बना रहे हैं, ये विकर्ण खींचे, तो ये आपका विकर्ण कहलाएगा घन का। अब ये आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, सोचो। अगर हम ये नीचे वाला को मिला दें, ये नीचे वाला का, तो ये नीचे वाला को मिला दे, तो ये जो नीचे वाला वर्ग जो देख रहे हैं, नीचे वाला वर्ग के लिए ये विकर्ण बना, तो विकर्ण बना। तो विकर्ण वाला तो ये जो है ये आपका क्या होगा √2a, ये वाला हिस्सा होगा √2a, और ये जो खड़ा यहाँ देखिए बगल से हम बना देते हैं, ये वाला है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा क्या हुआ। तो ये जो देख रहे हैं ये वाला नीचे वाला हिस्सा ये आपका विकर्ण होगा वर्ग का, तो ये √2a है। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये वर्ग का ऊंचाई अति घन का ऊंचाई हो गया, ऊंचाई तो a है, तो ये a है। तो सोचो ये भी तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है तो कर्ण बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, तो 2 1 3a स्क्वायर। तो फिर 3a स्क्वायर में से 3 बाहर नहीं निकलेगा, a निकल जाएगा, तो इसका विकर्ण हो जाएगा √3a हो जाएगा। तो घन का अगर विकर्ण आपसे पूछा जाए, घन का विकर्ण अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं क्या चीज़, √3a। तो ये हो गया आपका घन का विकर्ण। तो घन में आपको इतना फॉर्मूला याद रखना है, इसके बाद जो है आपसे एक भी हिसाब नहीं छूटेगा अगर फॉर्मूला इतना याद रखते हैं। तो अभी हम बोलबे कि भाई रटने की ज़रूरत नहीं है, इसके मदद से हमने सब फॉर्मूला निकाला। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, परिमाप 4a, विकर्ण √2a। हमने देखा कि भाई आयतन निकालना है, तो बोले जिस चीज़ का आयतन निकालना है उसके क्षेत्र जिससे वो बना उसके क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देना। तो हमको निकालना है घन का। घन का आयतन निकालने के लिए ये वर्ग के क्षेत्रफल जो देख रहे हैं इसके ऊंचाई से, ऊंचाई भी a है तो गुना कर दिए तो हो गया a क्यूब। तो घन का आयतन a क्यूब। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टेढ़ा वाला जो है वो, तो टेढ़ा वाला 4 वर्ग आ रहा है तो 4a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 वर्ग आ रहा है तो 6a स्क्वायर, और घन का विकर्ण हो गया √3a। तो इस तरह से ये घन वाला फॉर्मूला समाप्त होता है। अब हम देख लेते हैं घनाभ वाला। तो दूसरा है इसमें आपका घनाभ, और अब घनाभ के फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। और घनाभ किस चीज़ से बना है वो समझना पड़ेगा आपको। तो हमने फिगर बना चुका है, ये जो है ये आपका क्या है, ये आयत है, ये आयत है। और आयत की बात करें तो आयत में ये लंबाई और चौड़ाई ये दोनों आपका जो है अलग अलग होता है। तो अलग अलग होता है तो इसलिए इसमें लंबाई को हम L मान लिए और चौड़ाई को B मान लिए, और इसमें भी आपका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब इसी आयत से इस घनाभ का निर्माण हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होता है। तो मान लेते हैं इस घनाभ का लंबाई जो है ये L है, चौड़ाई जो है ये B है, और ऊंचाई जो ये H है। मतलब लंबाई जो है, लंबाई हम L माने हैं,
चौड़ाई हमने b माना है और ऊंचाई h माना है। अब इसी से बना है, यानी वो आयत से बना है घनाभ। जब इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे तो पहला आयतन देख लेते हैं। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन तो क्या बोले आपको, तो जिस चीज से बना है उसके क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देना। तो आयत से बना है तो थोड़ा सा आयत के बारे में देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। और परिमाप की बात करते हैं, तो परिमाप होता है 2 × L + B, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। और उसके बाद विकर्ण की बात करते हैं, इसका विकर्ण की बात करते तो यहाँ भी आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर का √अंडर, मतलब L² प्लस में B² और इसका हो जाएगा रूट, ये विकर्ण हो जाएगा। यानी L² प्लस B² और इसका हो जाएगा रूट, ये आपका हुआ विकर्ण। आयत के बारे में अब इसका देख लेते घनाभ का। तो घनाभ का क्षेत्र आयतन कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करना। अब सोचो ये जो है, इसको अगर थोड़ा देर के लिए कल्पना करो, इसको ऐसे करके पूरा मोड़ दें तो पूरा ऐसे हो जाएगा, आयत के जैसा हो जाएगा सपाट। अब इसको पकड़ के ऐसे उठाएं तो ये आकृति आपका बन जाएगा। तो जब उठाएंगे तो सोचो क्या बढ़ा, ये ऊंचाई बढ़ा। तो ऊंचाई बढ़ा तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना में चौड़ाई, तो बढ़ा क्या, ऊंचाई। तो इसमें हम क्या कर देंगे, ऊंचाई से गुना कर देंगे, तो बन गया। घनाभ का अगर आयतन पूछेगा तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही आपका फॉर्मूला हुआ। आगे 2 नंबर देख लेते हैं। उसी तरह इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं। तो देखते हैं, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कह सकते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हम नहीं लिखेंगे, पहले समझा दिए। उसके बाद अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो कोई भी कमरा जो होता है, यानी रूम, कमरा जो होता है उसका आकार घनाभ के जैसा ही होता है। ऐसे तो चाहे तो वर्गाकार भी घनाकार भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली देखा जाता है कि जब भी कमरा बनता है तो वो घनाभाकार बनता है। तो घनाभाकार बनता है, तब देखो अगर मान ले कि भाई ये एक कमरा है, तो ये ऊपर का ये छत हो गया, नीचे का ये फर्श हो गया ज़मीन। तो नीचे का ये फर्श, ऊपर का ये छत, तो इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए एक रूम में, एक कमरा में अगर नीचे और ऊपर को छोड़ दिया जाए, तब तो ये चारों दीवार हो गया। तो चारों दीवार हो गया, तो अगर आपसे चारों दीवार का भी क्षेत्रफल कहेगा तो आपको लगाना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखते हैं, ये भी लिख देते हैं। या आपसे अगर कहें कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ तो वही चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर ये भी आपसे कहें तो वो सेम फॉर्मूला होगा, दोनों एक ही चीज़ है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे या घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कैसे निकलेगा थोड़ा सा समझिए आप, क्योंकि फॉर्मूला तो भाई रटना अलग चीज़ है और समझना अलग चीज़ है। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखो, चारों जब दीवार की बात करते हैं तो पहले हम इसका बात कर लेते हैं। ये जो देख रहे हैं, ये ऊपर वाला, इसे बगल में जो किनारा देख रहे हैं इसका, तो इसमें आपका ये देखिए लंबाई L है और यहाँ ऊंचाई H है। यानी एक तरह से सिंपल समझ लो, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, थोड़ा देर के लिए। तो ये आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई की जगह H है, तो मतलब L गुना हो जाएगा H। लेकिन ऐसा कितना होगा, ये एक इधर दीवार हुआ, एक इसके जस्ट पीछे वाला, ये जो देख रहे एरिया ये वाला है,
तो ऐसा ऐसा 2 है तो हम 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। प्लस प्लस और कौन आएगा, तो ये दोनों बगल वाला दीवार देख रहे हैं, ये दोनों बगल वाला, तो ये दोनों बगल वाला में अगर बात करें तो इसमें समझते हैं तो ये आपका ऊंचाई हुआ और ये नीचे वाला जो देख रहे हैं ये आपका चौड़ाई हुआ b। मतलब यहाँ से आप समझ सकते हैं ये b है और ये h है, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे, चूँकि आयत के जैसा ही है तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब यहाँ b गुना h आएगा। तो b गुना h आएगा तो इसको b गुना h को जोड़ेंगे, ऐसा ऐसा कितना है, तो एक इधर है एक इधर है, यानी कि 2 है। तो ये हो गया आपका चारों दीवार का क्षेत्रफल। अगर इसमें देखा जाए तो h मिल गया, 2 2 मिल गया, तो 2h को अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, l बचेगा और क्या बचेगा, b बचेगा। देख सकते हैं 2 निकाल चुके, h निकाल लिए, तो b यहाँ बचा l। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला तैयार हो गया। तो अगर पूछेगा कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा या फिर चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या निकला, 2h इंटू l प्लस b निकला है। तो 2h इंटू l प्लस b मतलब क्या पढ़ेंगे, 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अगर आपसे पूछा जाए घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए या चारों दीवार का क्षेत्रफल बताइए, तो बोलेंगे 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। शॉर्ट में अगर बोलना है तो 2h इंटू l प्लस b। ये आपका हुआ चारों दीवार का। अब हम निकाल लेते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, फिर से समझो। कुल का मतलब बोले जितना सतह है सब के सब। अभी आपके सामने हम निकाले, ये जो देख रहे हैं ये चारों दीवार का है, मतलब चारों बगल का है। तो बचा कौन, बच गया आपका एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो ऊपर वाला मतलब छत, नीचे वाला फर्श, तो दोनों तो फिर बराबरे होगा। जैसे इसमें देख सकते हैं ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, तो नीचे वाला भी तो आयत है, तो आयत है तो इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई। ऐसा ऐसा क्या है, तो एक नीचे एक ऊपर 2 है, तो यहाँ से भी हम इसमें प्लस अगर कर दें 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ये आपका हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों, चारों दीवार का ये हुआ, इसमें हम ऊपर और नीचे का जोड़ दिए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको अगर हम लिखें थोड़ा सा अच्छा से तो देखो 2lb 2bh 2lh, ये हुआ मतलब 2lb 2bh और 2lh। यहाँ से देख सकते हैं 2lb 2bh 2lh, मतलब फॉर्मूला तैयार हो गया। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस 2 गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस 2 गुना लंबाई गुना ऊंचाई। अगर देखा जाए तो 2 सब जगह कॉमन है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल ले 2 तो बचेगा क्या, lb bh lh, ये बचा। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, 2 इंटू lb प्लस bh प्लस lh। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू lb प्लस bh प्लस lh, ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अगर पूरा नाम के साथ बोलना है तो 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई, तो ये आपका हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी तरह इसका अगर विकर्ण आपको चाहिए तो विकर्ण क्या कह सकते हैं, 4 नंबर, घनाभ का अगर विकर्ण पूछे तो विकर्ण का तो ज़रूरत नहीं पड़ता है 10वां में, फिर भी अगर समझना है तो देखिए।
अगर विकर्ण की ज़रूरत पड़ता है तो उसी तरह ये आपका विकर्ण कहलाएगा, ये वाला आपका विकर्ण कहलाएगा। उसी तरह इसको भी हम नीचे वाला मिलाएंगे, ये अब ध्यान से देखिए, ये नीचे वाला आयत है, ये नीचे वाला आयत है, तो आयत का विकर्ण तो हुआ लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर का रूट, ये नीचे वाला, यानी लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर का रूट, ये नीचे वाला। तो यहाँ भी तो 90 डिग्री बनेगा, और ये आपका ऊंचाई हुआ, तो ये ऊंचाई हुआ, तब तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर का रूट अंडर। तो अगर आधार के स्क्वायर करेंगे अब प्लस लंब यानी ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे और इसका रूट करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसका रूट हो जाएगा समाप्त। तो समाप्त हो जाएगा तो सीधा होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर है एच स्क्वायर, इसका हो जाएगा रूट, यानी कि घनाभ का विकर्ण तैयार हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा रूट। ये आपका घनाभ का विकर्ण बन गया। तो यहाँ से एक बार फिर रिपीट कर ले सब फॉर्मूला को। तो देखिए, अगर कहेगा घनाभ का आयतन बताइए, तो आयत के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करना है। तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा तो 2h इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। और घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। और घनाभ का विकर्ण पूछेगा तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर का रूट। तो ये हुआ घनाभ का पूरा फॉर्मूला। तो घनाभ का भी हम देख लिए। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो फॉर्मूला बचा है उसको कवर करेंगे।